बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी तो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आपको जानते ही है, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया है और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके बारे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा है कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं और भी अगर जरूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है। एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है। और जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रखते हैं उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया तो एक ही ट्रेन से जो गया उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव। तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते और खास करके महाराष्ट्र से उनका सबका पूरा का पूरा टेस्ट। और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक है उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भैया घर जाइए और उस दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहते, तुरंत बाहर ज़्यादा मत कीजिए। तो इस तरह का भी सब सुझाव लोगों को दिया जा रहा है, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी करना है। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर उसमें यह तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल। उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है ये काम जरा और ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर दिया है जो तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हमने ये तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की जरूरत है यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है।
और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लें तो डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज्यादा सुरक्षित हो। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की बात है, बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का वो भी हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज इन बातों के बारे में निर्णय हो गया है जो क्या क्या करना है हम लोग को। जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर, उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो 1 सप्ताह तक। तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएं। तो इसी तरह से कई चीजों के बारे में और तय हुआ है। हम पहले चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो अमृत जी हैं वो आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न है उसके बारे में पूरा डिटेल में वो जरा बता दें। धन्यवाद सर। आज आपदा प्रबंधन समूह की जो बैठक आयोजित की गई, एक चीज और एक बता दूं आपको। और कल ये तय हुआ था कि महामहिम राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक भी हो। तो आज हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से बातचीत हो गई है और लोग समझ लीजिए कि 8-10 दिन के अंदर जरूर एक मीटिंग होगी, उसका डेट तय करेंगे और सर्वदलीय बैठक भी होगी, ताकि सब लोगों को जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी, लोगों का जो अनुभव है उसकी जानकारी और आगे और क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में जो विचार विमर्श होगा तो उससे काफी और बेहतर होगा। उसे कभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि ये गवर्नर साहब के लेवल पर ये होना चाहिए। तो आज ही हम लोगों ने गवर्नर साहब से बातचीत कर दिया, वो तो बिल्कुल तैयार है। 8-10 दिन के अंदर बहुत जल्दी है, उसके बारे में भी तारीख वगैरह भी तय हुई है, उसको बताना सकते हैं बता, और बाकी आप बताइए। धन्यवाद सर। आपदा प्रबंधन समूह की आज जो बैठक आयोजित की गई है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव और कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है आप लोगों को, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। इसके अलावे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो 30 अप्रैल तक लागू होंगे। ये जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का निर्णय 18 अप्रैल तक के लिए है और अब जो मैं कुछ निर्णय बता रहा हूं यह 30 अप्रैल तक लागू है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं है और जो दुकान और प्रतिष्ठान का जो संचालन होगा वो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगा। सभी दुकानों प्रतिष्ठानों में मास्क का पहनना अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 25% का उपयोग करें। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन अनिवार्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में
मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, बैंक इत्यादि से जो विभागें हैं संबंधित, ये उन पर लागू नहीं होगी। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। वो यथावत पूर्व की भांति काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी जानकारी आपको दी गई। धन्यवाद। There is one question. Reports are coming from some places that there was dearth of vaccines. कितना सब पूछना Reports coming from some places that the vaccine is lacking there. लोग कंप्लेन करते हैं वैक्सीनेशन की कमी इस जगह पर I would like to reply to this question. आज हम लोगों को 9 लाख डोज 1:30 बजे फ्लाइट से प्राप्त हुआ है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 11 से 14 जो विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है टीकाकरण का, और जो लक्ष्य हम लोगों के सामने है, हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन हम लोग 4 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दें। और चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन।